भाग एक। ताबीज को मंदिर में वापस लाने के बाद रुद्र ने अपनी हवेली में शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन छाया का रहस्य उसे परेशान कर रहा था। वो जानता था कि छाया सिर्फ एक बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। एक रात रुद्र ने एक सपना देखा। सपने में उसने एक प्राचीन युद्ध देखा जिसमें वैम्पायरों और छाया के बीच लड़ाई हो रही थी। छाया एक शक्तिशाली योद्धा थी जो अपनी अलौकिक शक्तियों से वैम्पायरों को हरा रही थी, लेकिन अंत में वैम्पायरों ने उसे एक ताबीज में कैद कर दिया। रुद्र जाग गया और उसे समझ आ गया कि छाया वही आत्मा थी जो ताबीज में कैद थी। वह एक शक्तिशाली योद्धा थी जिसे वैम्पायरों ने धोखा देकर कैद कर लिया था। रुद्र को छाया के प्रति सहानुभूति महसूस हुई। वो जानता था कि उसे छाया को मुक्त करना होगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। भाग 2। रुद्र ने छाया को मुक्त करने के लिए एक योजना बनाई। उसने ताबीज को मंदिर से वापस लाने का फैसला किया और उसे एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से खोलने की कोशिश की। अगली रात रुद्र मंदिर में गया और ताबीज को वापस ले आया। उसने हवेली में एक गुप्त कक्ष में अनुष्ठान के लिए तैयारी की। उसने मोमबत्तियां जलाईं और एक प्राचीन मंत्र का जाप किया। जैसे ही रुद्र ने मंत्र पूरा किया, ताबीज चमकने लगा। एक तेज रोशनी निकली और छाया ताबीज से मुक्त हो गई। छाया एक सुंदर महिला के रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी ऊर्जा शक्तिशाली थी। उसने रुद्र को धन्यवाद दिया और उसे बताया कि वो उसकी ऋणी है। रुद्र ने छाया से उसके बारे में और उसके इतिहास के बारे में पूछा। छाया ने उसे बताया कि वो एक प्राचीन योद्धा थी जिसे वैम्पायरों ने धोखा देकर कैद कर लिया था। वो अपनी मुक्ति के लिए सदियों से इंतजार कर रही थी। भाग 3। छाया ने रुद्र को बताया कि वह उसे अपनी शक्तियों से मदद करेगी। उसने रुद्र को वैम्पायरों से लड़ने और अपनी हवेली की रक्षा करने में मदद करने का वादा किया। रुद्र ने छाया का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि छाया उसकी सबसे बड़ी सहयोगी हो सकती है। छाया ने रुद्र को अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। उसने हवा में उड़ने, अदृश्य होने और अपनी ऊर्जा से दुश्मनों पर हमला करने की क्षमता दिखाई। रुद्र प्रभावित हुआ। छाया ने रुद्र को बताया कि वह उसे अपनी शक्तियों का उपयोग करना सिखाएगी। वह उसे एक शक्तिशाली योद्धा बनाएगी। रुद्र ने छाया से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। छाया एक सख्त प्रशिक्षक थी, लेकिन वह एक अच्छी शिक्षक भी थी। उसने रुद्र को अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना और उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करना सिखाया। रुद्र तेजी से एक शक्तिशाली योद्धा बन गया। वो अब वैम्पायरों और अन्य दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन छाया ने रुद्र को चेतावनी दी कि अभी भी खतरे हैं। उसने उसे बताया कि एक शक्तिशाली वैम्पायर राजा है जो ताबीज को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। वो छाया को अपनी शक्ति का स्रोत मानता है। रुद्र जानता था कि उसे वैम्पायर राजा से लड़ना होगा। उसे छाया और अपनी हवेली की रक्षा करनी होगी।